हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अगर पत्नी ने आप पे अब झूठे केसेस किए ना, तो आपको कोर्ट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और केस भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब वो कैसे, क्या ऐसा तरीका है? आप बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोर्ट तो जाना ज़रूर पड़ता है। चाहे पत्नी ने झूठे केसेस किए हो, कोई भी केसेस किया हो, तो बिना कोर्ट जाए तो काम होता ही नहीं है। तो ऐसा होता है, बस वो तरीका अपनाना है। आप कैसे घर बैठे ही केस खत्म कर सकते हो और कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, इसके बिल्कुल मत करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं, जब भी पत्नी झूठे केसेस करती है तो झूठे केस करके मायके चली गई, आप पे केस लगा दिए 498 डीवी है जो भी है। अब जो पति परेशान होता है, पत्नी से प्रताड़ित हो रहा है, अब वो यही सोचता है कि भाई कैसे इस केस से निकला जाए। अब मैं बात करूंगी उन पत्नियों की जो पति द्वारा प्रताड़ित होती है सच में, जिसे पति परेशान करते हैं, ससुराल वाले परेशान करते हैं, दहेज के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। तो वो क्या करती हैं, कोर्ट तक जाती नहीं है, अपने न्याय के लिए लड़ती नहीं है। आप, कानून ने आपको अधिकार दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके, क्योंकि कानून ने उन लेडीज़ों के लिए अधिकार दिए गए हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट आजकल हो क्या रहा है, जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बदला लेने की भावना में वो लेडीज़ें कानून के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए डे बाय डे ये केसेस जो 498 डीवी है, मेंटेनेंस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब भाई कुछ पति ऐसे हैं तो सच में प्रताड़ित हो रहे हैं उन झूठी महिलाओं के कारण, ससुराल वाले हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? देखो, पैसा तो लगता ही लगता है, टाइम भी जाता है। पैसा जितना इम्पोर्टेंट है, टाइम की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना घर परिवार उसमें आप फोकस नहीं कर पाते, भाई जॉब पे जाना है या आपका बिजनेस है, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, पेरेंट्स पे फोकस करो। कैसे? क्योंकि भाई कोर्ट की डेट आनी है तो जाना ही है वहाँ पे, नहीं जाएंगे तो आप पे क्वेश्चन मार्क आएगा भाई कि क्यों आया। यही यही सोचते हैं ना आप। देखो, पहली बात, जब आप पे केस कोई भी किया गया, झूठा केस पत्नी ने किया है तो आप टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या भाई क्या होगा, पत्नी ने ये केस कर दिया, वो केस किया, या कैसे कैसे निकला जाए। पहली बात में ये होती है, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन पत्नी को लेना है। क्यों? क्योंकि उसने आप पे झूठे केसेस कर रखे हैं। उसने 498 का केस कर रखा है, टीवी का केस उसने कर रखा है। तो सबूत देने की उसको ज़रूरत है, उसको सोचना है। क्योंकि जो उसने बिना सोचे एलिगेशन लगाया है, जिन आरोपों पे आपको, आपकी फैमिली को फंसाया है, तो उसे साबित भी तो करना होगा ना। जब वो साबित नहीं करेगी तो केस तो डिसमिस हो ही जाएगा, आपके फेवर में ही जाएगा। तो आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है, जब आप पता है अगर आप सही हो, आपने कुछ किया ही नहीं है पत्नी के साथ, पत्नी ने सिर्फ बदला लेने की भावना में आपकी बात नहीं मान रही, आपकी मम्मी की बात नहीं मान रही, या उसको रहना ही नहीं है, उसका और किसी के साथ रिश्ता है, तो किसी न किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करके चली गई। अब आप उसको फंसाना है किसी ना किसी बात पे, किसी भी केसेस पे, तो वही कर रही है। और एविडेंस आपके पास है। मैं हमेशा बोलती हूँ एविडेंस आप बना के रखो। जब आपको पता चलता है ना कि पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, उसका व्यवहार आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कैसा हो रहा है, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ कि भैया वो जिस दिन जा रही है, यहाँ से जाएगी आपका घर छोड़ के, तो वो केस आप पे करेगी करेगी। तो आप पहले से ही वॉर्न हो जाओ, पहले से ही सबूत बनाने के लिए तैयार हो जाओ आप, कि सबूत आप इकट्ठे करने ही है, या अभी चल रहे हैं आपके केसेस, ऑलरेडी चल रहे हैं, आप पत्नी ने कर दिया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सबूत बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात, कि जब आपको पता है आपके पास सारे सबूत है, और नहीं भी है तो आपको पता है कि वो गलत है, तब वो सबूत कहाँ से ला के देगी? सिर्फ बोलने से कोर्ट थोड़ी ना विश्वास करता है। पत्नियों को ये लगता है, उन झूठी पत्नियों को, कि भाई मैं बोल दूंगी तो कोर्ट विश्वास कर देगा, पति को और उसके घर वालों को सबक सिखाऊंगी, जेल में बंद करवा दूंगी, पैसे लूंगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को भी ये बात पता है कि आज की डेट में कानून के अधिकारों का लेडीजें हैं जो मिसयूज कर रही हैं। जिनके साथ कोई अत्याचार नहीं होता वो करती है, जिनके साथ सच में होता है वो तो कोर्ट तक पहुंचती नहीं है, डर के कारण या रिश्ता बचाने के कारण। तो वो चीज़ें चलती है उनके साथ। ठीक है। तो सबूत, जब वो कोर्ट में जाएंगी तो सबूत मांगेंगे कि ठीक है, अगर आप पे अत्याचार हो रहा है, पति ने मारपीट किया या आपको भगा दिया है, मारपीट करके ससुराल वालों ने भगा दिया है, तो सबूत दो। सबूत तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो वो क्या होगा, केस आपका डिसमिस ही हो जाएगा, या फिर वो आपसे माफ़ी मांगेगी, एक बार चांस देगी दोबारा। तो वो आप खुद समझ लो कि आपकी पत्नी कैसे, आप ज़्यादा बेहतर समझते हो कि वो सच में अपनी गलती को रियलाइज़ कर रही है, या फिर सबूत इकट्ठे करने के लिए आपके पास आना चाहती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर पत्नी ने केस किया तो कोर्ट में जाने की क्यों ज़रूरत नहीं है, कैसे बैठे बैठे घर में काम हो जाएगा।
क्यों, देखो अगर आप बार बार कोर्ट पे जाते हो, डेट पे जाते हो, तो इससे आप अपना फोकस कहीं पे भी मेंटली फिजिकली नहीं हो पाता, आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, अपनी हेल्थ पे, अपने पेरेंट्स पे, कोई चीज़ें बस कोर्ट के चक्कर ही काटते रहते हो। तो इसमें जो वो पति है ना, प्रताड़ित होता ही है, मानसिक और फिजिकली, जैसे बोले ना, होता ही होता है। और इतने टेंशन में आ जाता है तो वो कुछ गलत कदम उठा लेता है। अब आपको क्या करना है, जब कोई एविडेंस की डेट आती है, जब कोई गवाही की आती है, तो कोशिश करो आप उसमें जाओ, वरना हर एक डेट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने एडवोकेट से बोल दो कि ऐसी चीज़ें हैं, वो हाजिरी माफ़ी लगा देंगे और डेट ले लेंगे आगे। दूसरा ये कि कुछ पति ये होते हैं कि जैसे कि मेन सिटी में जहाँ पर वो केस चल रहा है वो रहते ही नहीं है, वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वो बहुत दूर रहते हैं जॉब के चक्कर में, तो पॉसिबल ही नहीं है हर एक डेट पे आना उस सिटी में या बार बार आना जाना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, या लाइक आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो, कि आपके प्रेजेंट अवेलेबिलिटी में वो पर्सन अवेलेबल है, डिटेल आप अपनी स्टोरी सारी बता दीजिएगा, एडवोकेट है ही तो वो हेल्प कर लेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि भाई ऐसा पता है आपको, कोई मेन तो बात है नहीं कि बार बार कोर्ट में जाने की, डेट में प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप आजकल डिजिटल ज़माना है वीडियो कॉल के थ्रू आप अटेंड हो सकते हैं, जब भी डेट की तारीख हो उस पर अटेंड हो सकते हैं, और अपनी वीडियो कॉल के थ्रू भी बात अपनी रख सकते हैं अगर आप कुछ करना होना। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास भी केसेस ऐसे चलते रहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम नहीं आ सकते, बार बार अपना जॉब, अपना काम वाम सब कुछ छोड़ के, प्रॉब्लम होती है सिचुएशन में। तो हम बोलते हैं ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन विटनेस की गवाही होगी या कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे, जो भी होगा, तो हम उस दिन क्लाइंट को बुलाते हैं। बाकी आप कॉल के थ्रू अटेंड कर लो, भाई डिजिटल है तो डिजिटल का फायदा तो करो। वीडियो कॉल में हम उनको अटेंड कर लेते हैं, लाइव कर लेते हैं कि हाँ भाई आप आओ जाओ। अगर आपसे पूछा जाता है या आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हो तो आप वीडियो कॉल के थ्रू बोल सकते हो। अदरवाइज जो बाहर है, जैसे मैंने आप बता दिया, वो मेन सिटी में ही नहीं है, तो वो अपनी पावर अटॉर्नी किसी को दे दे। और ये हाजिरी माफा तो एडवोकेट लगाते ही रहेंगे, डेट नेक्स्ट ले लेंगे, इंपॉर्टेंट लगेगा वो एडवोकेट खुद आपको बुला लेंगे कि हाँ आज इंपॉर्टेंट है डेट पे, तो आप जाइए। तो ऐसे बार बार आने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, इस तरीके से करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइब पूछे कि मैडम बार बार कैसे जाए ये चीज़ें, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाए कि ये ऑप्शन है आपके पास, इस तरीके से आप अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं। पत्नी के झूठे केसों में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को परेशान मत करिए, जितना पॉसिबल है वो जो मैंने ऑप्शन बताया वो करिए, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोग तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।